आज मैं जिस जगह की आपको सैर करवाने आया हूँ वो है जी बुद्धू का ये मकबरा। बुद्धू का जो मकबरा है ये पुराने मुगलिया स्टाइल में बना हुआ है। कबर एक यहाँ पर और एक इस जगह पे है। यहाँ पर गुरुद्वारा भी था लेकिन यहाँ पर तो कई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे और ये जगह क्योंकि ऊंची है तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर भी बेसमेंट जरूर मौजूद हो। मैं हूँ आपका अपना अब्दुल मुगल। तो आज मैं जिस जगह की आपको सैर करवाने आया हूँ वो है जी बुद्धू का ये मकबरा। और बुद्धू ध्यान थोड़े मतलब मैं तानू नहीं कह रहा बुद्धू, मैं किसी और कह रही थी। तुसी गौर ना करो जी, तुसी फील कीता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बुद्धू का मकबरा जो है वो सन 1641 में बना था। इसका नाम बुद्धू का आवा भी कुछ लोग कहते हैं। और इसके अलावा इस मकबरे की बहुत सी कहानियाँ हैं क्योंकि ये मकबरा गहरे इंकशाफात के अंदर मबनी रहा है कि ये मकबरा असलियत में है किसका। तो ये बुद्धू जो था ये सुद्धू का बेटा था और ये दोनों बाप बेटे जो थे, जो सुद्धू था वो जहांगीर के दौर में मुगलिया सल्तनत को अपने भट्टे से ईंटें सप्लाई करता था, यानी कि ये ईंटों का कारोबार करते थे ये दोनों बाप बेटा। उसके बाद जो बुद्धू है वो शाहजहां के दौर में ईंटों का कारोबार करता था। और कहा जाता है कि इस वक्त इस मकबरे के अंदर जो दो कब्रें हैं वो बुद्धू और सुद्धू की हैं, लेकिन जो कहानियाँ हैं वो कुछ और कहती हैं कि ये मकबरा शायद खाने दौरा नुसरत बहादुर जंग जो कि मुगलिया सल्तनत के अमीर थे उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनवाया था और वो खुद भी यहाँ पर दफन है क्योंकि ये मकबरा 1641 में बना था। और जो खाने दौरा नुसरत बहादुर जंग है उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनाया था और 2 साल बाद 1643 में उनकी भी डेथ हो गई थी और कहा जाता है कि वो भी यहाँ ही दफन है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बुद्धू और सुद्धू की कहानी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो भी कई कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि ये जो बुद्धू का मकबरा है ये इसलिए बना क्योंकि बुद्धू जो था उसके पास एक मियाँ मीर का साइल आया और उससे रोटी और खाने की कुछ चीज़ें मांगी जिससे बुद्धू ने उसको इनकार कर दिया और उसने बुद्धू को बददुआ दे दी और उसका कारोबार सारा तबाह हो गया। और बाद में उसके मरने के बाद उसको यहाँ पर दफना दिया गया क्योंकि यहाँ पर पहले से ही उसका बाप सुद्धू जो था दफन था, तो दोनों बाप बेटों को एक साथ दफना दिया गया। दूसरी कहानी जो है वो ये कहती है कि एक सिख मुसाफिर जो कि अपने रास्ते में जा रहा था उसने रास्ते में बुद्धू से पनाह मांगी उसके भट्टे के ऊपर कि भाईजान मुझे थोड़ी सी आपके भट्टे पे आरामगाह चाहिए, मुझे थोड़ी सी गरमाइश चाहिए और खाना पानी चाहिए। तो बुद्धू ने उससे इनकार कर दिया और उसके बाद उसने बुद्धू को बददुआ दे दी जिसकी वजह से बुद्धू का कारोबार तबाह हो गया। उसके बाद बुद्धू जो था वो सिख कम्युनिटी के गुरु अर्जुन देव से मिला और उसने उनको अपनी ये हालत बताई कि इस तरह से आपके एक सिख ने मुझे बददुआ दी और मेरा सारा कारोबार तबाह कर दिया, तो आप प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए कि मेरा काम सही हो जाए। तो उन्होंने उसके लिए दुआ की और उसका काम सही हो गया और उसने यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी बना दिया जो कि बाद में ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त यहाँ पर किसी भी गुरुद्वारे के आसार लोगों को मिले ही नहीं और गुरुद्वारा जो था वो ख़त्म हो गया। कहा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन इस वक्त जो अंदर 2 कब्रें हैं उसके बारे में किसी को आज तक नहीं पता कि वो बुद्धू की हैं या सुद्धू की हैं या फिर खाने दौरा नुसरत बहादुर जंग या उनकी बीवी की हैं। तो मैं आपको अंदर का सारा नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये जी बुद्धू का जो मकबरा है ये पुराने मुगलिया स्टाइल में बना हुआ है। ये देख सकते हैं ऊपर आपको एक बड़ा सा गुंबद नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये जो कब्रें हैं यहाँ पर तो मेरे ख्याल से ताला होगा, अंदर से ताला लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ कब्रें देख सकते हैं कि ये कब्र एक यहाँ पर और एक इस जगह पे है। और ये मकबरा जो है इसके भी 4 अतराफ़ ही होते थे और ये चारों तरफ से बाद में बंद कर दिया गया है। और ऊपर से आप इसका ये देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से ये पाइप डाले हुए हैं ऐसे ही और यहाँ रोशनदान भी हैं।
तो जी जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर गुरुद्वारा भी था, लेकिन यहाँ पर तो कई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर एक दीवार कर दी गई है इस मकबरे के गिर्द। और देख सकते हैं आप ये मकबरा काफ़ी पुरानी तर्ज का है, 1641 में बना था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अब किसके लिए बना था। यहाँ पर बुद्धू के आवे का बोर्ड लगा है कि यहाँ बुद्धू का आवा है, यानी कि बुद्धू का मकबरा है। और इसके अलावा यहाँ पर बुद्धू और सुद्धू के बारे में लिखा है, लेकिन खाने दौर नुसरत बहादुर जंग और उनकी बीवी के बारे में यहाँ कुछ ऐसा वैसा लिखा नहीं है कि ये उनका ही मकबरा है। लेकिन क्योंकि ये उनके दौर में बना है 1641 में, और उसके बाद 1643 में उनकी भी वफ़ात हो गई, तो ये कहा जा सकता है कि शायद ये उनका भी मकबरा हो। ये जी 2 कब्रें हैं, ये बुद्धू की हो सकती है, वो सुद्धू की हो सकती है, या वो बुद्धू की हो सकती है, ये सुद्धू की हो सकती है, या फिर उस मुगलिया दरबार के अमीर की और उसकी बेगम की भी हो सकती है। और ये मकबरा ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरह पुराने मुगलिया तर्ज से बना है, गुंबद नुमा ऊपर से। और जिस तरह इसकी ऊंचाई है, मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ पर बेसमेंट भी हो, और अगर कभी यहाँ पर बेसमेंट मिलती है तब तो कंफर्म हो जाएगा कि ये मुगलिया तर्ज का ही मकबरा है, क्योंकि ज़्यादातर मुगलों ने और जो पुराने बादशाह वगैरह होते थे उनकी कब्रों की बेसमेंट होती थी। और ये जगह क्योंकि ऊंची है तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर भी बेसमेंट ज़रूर मौजूद हो।